हाँ, क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब जरा ये कंधा ना, ये बहुत दर्द कर रहा है मेरा। हाँ, तो ये कब से है ये? मान ले, मतलब एक महीने से था, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी बहुत दर्द कर रहा है, इधर दर्द है, पीठ में दर्द है और गर्दन में? गर्दन में बहुत दर्द है। ये कब से, मतलब हमेशा जब मूवमेंट करते हो तब दर्द होता है या कभी कभी होता है? मैं पहले तो मैं ध्यान नहीं दिया था, अभी मतलब हमेशा जो करता ना वो, आपको तो मालूम है मैं रिक्शा वाला हूँ, तो रिक्शा वाला ये उठाते ना तब, और वो बैठने का कैसे, तो इस वजह से अभी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, बहुत तकलीफ देने लगा अभी। कब से चला रहे हो? कितने साल हो गए? मतलब 2-3 साल से चला। सुबह को चलाते हो कि नाइट पे? कभी सुबह कभी रात, अभी ज़रूरत पड़े तो अभी दो दो टाइम ही चला लेता हूँ, बीच में थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। बहुत सारे काम से रिक्शा चलाना तो है ही, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो जो इस पे निर्भर करता है। जैसे कि आप स्मोकिंग करते हैं क्या, अल्कोहल लेते हैं क्या, और आपका शरीर कैसा है, बारीक है या हेवी है, और ये आजकल का रोड का कंडीशन तो आप जानते हैं कितने वैसा है, खड्डे उगड़े हैं, तो उस पर झटके वगैरह बहुत लगते हैं। और आपका जो ऑटो है वो सर्विस्ड है कि नहीं बराबर से, नहीं तो बार बार बंद पड़ता है, उसको चालू करना पड़ता है, तो उसमें बहुत मानसिक तनाव भी आता है। ये अपना ट्रैफिक जैम्स, और इसकी वजह से भी ये बहुत थकान और ये सब महसूस होता है इसमें, ठीक है ना। तो ये सब कारण भी है, खाली वही नहीं है कि मतलब आप इसलिए चलाते हैं इसलिए ऐसा होता है। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना, मतलब ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? नहीं, पहले हम जांच वगैरह करेंगे, ऐसे इतना ज़्यादा तो लग नहीं रहा है। हाँ, लेकिन ये सब कारण पता करके कि किस वजह से पर्टिकुलरली ये हो रहा है, उसके बाद तो अभी मतलब अभी आगे आता रिक्शा तो मेरे को तो चलानी नहीं पड़ेगी तो उसके मतलब अभी क्या, आप व्यायाम वगैरह करते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो? टाइम नहीं मिलता। आपका आप बताइए, मतलब मॉर्निंग को कितने बजे शुरू करते हो? मॉर्निंग को 10 से 10 और बजे, रात को कितने बजे खत्म होता है? तो 10 बजे। खाना वगैरह बराबर कहाँ खाते हो? खाना खा के आता है घर। घर आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि आ रहे नहीं घर, लेकिन वो भाड़ा रहता है तो फटक से निकलना पड़ता है। हाँ, तो आप वो जब रिक्शा चलाते हो तो बराबर ठीक से सही बैठते हो कि नहीं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कभी कुछ रिक्शा वाले सब टेढ़ा बैठते हैं, कभी पैसेंजर्स की वजह से शायद होता होगा, लेकिन वो जब नहीं भी रहते तभी भी वो ऐसे चलाते हैं, तो उसकी वजह से कमर सीधी नहीं रहती है, और वो कर्व की वजह से पेन ज़्यादा होता है। तो अगर वह वैसी आदत है तो वो पहले हटानी पड़ेगी, तो कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा वो करनी पड़ेंगी। तो इन सब चीज़ों से अगर हाँ, ये जो कमर दर्द है ये सब, और गर्दन दर्द ये बार बार पीछे देखने की वजह से होता है, और वो कंधे का दर्द, वो तुम वो अपना ये चलाते हो ना, अपना स्टार्ट करते हो ना, उसको खींचने की वजह से भी होता है। तो अगर गाड़ी की कंडीशन ठीक नहीं है, बार बार उसको खींच के चालू करना पड़ता है और रिक्शा, तो उनको चांसेस ज़्यादा है कि वो शोल्डर जैसे आपका दुख रहा है। और खाना नॉर्मल खाना में मतलब वही कि अपना ज़्यादा तीखा नहीं खाने का, कि उससे एसिडिटी वगैरह होता है, क्योंकि हमारा रेगुलर नहीं रहता है, ये शायद फिक्स टाइम नहीं रहता है, लेकिन इसी टाइम खाने का है। कभी कभी घर आने को नहीं मिलता है जहाँ मतलब तुमको वहीं पे खा लेते हो खाना, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो एक इंसान को एक दिन में 8 घंटा नींद तो चाहिए ही, तो वो जब पूरी नहीं होती है तो मानसिक तनाव बहुत होता है। कुछ ऑटो रिक्शा वाले बच्चों को छोड़ने जाते हैं सुबह, तो रात को उनका जल्दी सोना चाहिए उनको, ताकि सुबह जल्दी उठे। तो इन सब चीज़ों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है, चाहे उनको महसूस हो ना हो अभी हो या नहीं, लेकिन डेफिनेटली माइंड टायर्ड होता है उससे। वो नींद तो मिलती नहीं हमको, तो उसका प्रॉब्लम है। तो इससे बचने से क्या उपाय है, मतलब कुछ फ़ायदा हो जाएगा? हाँ, क्या डॉक्टर काम मेरा नाम मारुति कामले है, डॉक्टर वीरेंद्र ने आपके पास भेजा है। जी, आपको पता ही होगा ये फिजियोथेरेपी का ये केबिन है फिजियोथेरेपिस्ट का। मेरा नाम डॉक्टर नताशा गुप्ता है, हम फिजियोथेरेपिस्ट। बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपको? तो मेरा जो गर्दन है ना, उसमें बहुत दर्द करता है, और बाद में ये मतलब ये शोल्डर या हाथ में और पीछे बहुत दर्द, बैक में, शोल्डर में और नेक में आपको पेन है? हाँ, बहुत पेन हो रहा है अभी। आपका ऑक्यूपेशन क्या है? मैं रिक्शा, आप रिक्शा ऑटो ड्राइवर है जी।
हमें बहुत बार देखा गया है कि रिक्शा वालों का ये प्रॉब्लम रहता ही है कि उन्हें नेक पेन है, उन्हें बैक पेन है और उन्हें शोल्डर पेन है। काफ़ी बार देखा गया है कि हमेशा ये तीनों में से कुछ एक चीज़ की वो हमेशा कंप्लेन करते आ रहे हैं। ऐसा क्यों लेकिन? ऐसा इसलिए कि आप दिन भर आप ऑटो चलाते हैं पहली बार, और जब आप ऑटो चलाते हैं आप हमेशा जल्दी में रहते हैं, आप अपने कस्टमर लेते हैं और जिस स्पीड में आप वापस बैठते हैं, जैसे आपका ऑटो किसी अभी जैसे ऑटो देखे गए, ऑटो स्टार्ट एक ऑटो रहते हैं जिनके शोल्डर पे ऐसा जर्क मूवमेंट नहीं आता है, ऐसा झटका नहीं लगता है। लेकिन जो पुराने ऑटो ड्राइवर्स है, मतलब जिनके पास पुराने ऑटोज है, उनको क्या होना पड़ता है, हैंडल जोर से खींचना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके शोल्डर पे झटका लग जाता है, एक जर्क मूवमेंट लगता है उनको। तो उनको पता नहीं चलता है दिन भर के उनके काम में, लेकिन जब वो थक के घर जाते हैं अपने, और तभी उन्हें एहसास होता है कि मेरा कंधा दर्द हो रहा है, बराबर, जिसकी वजह से वो गलत पोस्चर में सोते हैं। और सोते वक्त क्या होता है कि वो अपने गर्दन का भी ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से गर्दन और बैक को भी सफर करना पड़ता है शोल्डर के लिए, बराबर। रही बात आपकी बैक पेन की, इसका कारण और एक है कि आप दिन भर आप गाड़ी में बैठ के, अपना ऑटो में जो बैठ के आप चलाते हैं, तो वो बैठने का पोस्चर कैसे रहता है, ऑटो वाले के बाजू में एक रहता है और ये बाजू में भी एक, मतलब दोनों बाजू में वो दोनों लोग रखते हैं ऑटो में, बराबर। तो उनका चलाने का तरीका ऐसे बेंड होके चलाते हैं वो, और आजू बाजू वालों को भी जगह देके खुद ऐसे सिकुड़ के बैठ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका बैक सीधा नहीं रहता है और रेस्ट भी नहीं करता है पीछे, मतलब पीछे सपोर्ट के लिए वो ऐसे नहीं चलाते, वो कैसे चलाते हैं, ऐसे सिकुड़ के चलाते, जो कि अगेन उनका बैक को उनको तकलीफ होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो जहाँ पे ऑटो वालों ने ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने थोड़ा पीछे रेस्ट करके आराम से चलाए, भले ही बाजू के दोनों लोगों को बैठने दो, लेकिन खुद भी रेस्ट करो, ऐसे सिकुड़ के ऐसे नहीं चले, वो एक बोलना है। वो तो हो ही जाता है ना, वो हो जाता है, पर वो ध्यान रखना चाहिए, मेन वो बात है, उन्होंने वो ध्यान रखना चाहिए पहली बात। दूसरी बात, उनकी गर्दन का जो पोस्चर है वो उन्होंने बराबर चलाना चाहिए, ठीक है। और बैक अगर उनको लगता है अकड़ रही उनकी बैक, तो उन्होंने पीछे ऐसे टेक के थोड़ा सा चलाना चाहिए, या फिर अगर उनको टेक के नहीं होता है तो एक छोटा सा पिलो आता है, कुशन, वो अपने बैक के पीछे आप रख दो, बैक के पीछे रख दिया आपने ऑटो में, और फिर थोड़ा सा टेक लो, और एक मतलब उनका बैक सपोर्ट हो रहा है एक छोटे से कुशन से, तो वो चला सकते हैं आराम से, ठीक है। रही बात आपकी नेक पेन की, आपको नेक पोस्चर सीधा रखना है, इतना ध्यान रखना है। कंधे का जो है, तो मैं आपको एक्सरसाइजेस बताती हूँ अभी, कंधे के लिए आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, कभी कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम काफ़ी लोगों को ऑटो में लेते हैं, जिससे क्या होता है हम ध्यान नहीं देते कि हम कितने जोर से हैंडल वो खींच रहे ऑटो का, बराबर। तो आपको वो ध्यान रखना चाहिए, आपने बहुत आराम से उसे खींचना है, समझे आप, बहुत आराम से खींचना है उसे, मतलब हमें घाई नहीं करनी चाहिए। सिर्फ कस्टमर को लेना है जल्दी जल्दी, दिन भर के इसमें जल्दी जल्दी आपको वो हैंडल नहीं खींचना है आपका ऑटो स्टार्ट करने के लिए। या फिर जिनके पास बटन स्टार्ट है, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने अपना शोल्डर का अगेन ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको अभी एक्सरसाइजेस बताती हूँ शोल्डर का क्या करना है। देखिए, आपको अभी सबसे पहले मैं आपको अपनी नेक एक्सरसाइजेस के बारे में बताती हूँ। जैसे मैंने बोला आपको, ऑटो वालों को अपना गर्दन बराबर रख, मतलब स्ट्रेट एक अपराइट पोजीशन जो रहता है अपनी स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी का, उस हिसाब से उन्हें बैठना है। ऐसे अगर ऐसे बैठे, उन्होंने अपनी गर्दन ऐसी नहीं करनी है, ऐसी नहीं करनी है, और ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं करनी, जिसकी वजह से उनकी जो नेक के मसल्स है वहाँ पे मसल स्ट्रेन हो जाता है, तो उन्हें वो अवॉइड करना है, उन्हें अपना गर्दन सीधा रखना है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखेंगे कि आपकी गर्दन आप सीधी रखोगे। सपोज अगर आपको लचक आती है या आपको गर्दन में आपको दर्द होता है, तो पहला आप क्या करेंगे, एक तो आप घर जाके सब लोग गर्म पानी का सेक लेते हैं या फिर आयोडेक्स या कुछ मल लेते हैं, जिससे उन्हें आराम तो मिलता नहीं है, 2 दिन में तो नहीं मिलेगा आराम, पर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक्सरसाइजेस एक रखिए अपना, अब मतलब आपको आप सीख लीजिए कि एक्सरसाइज आपको करना है। अगर गर्दन बहुत दर्द हो रहा है, हल्का हल्का थोड़ा मूवमेंट कीजिए, वो जो रिस्ट्रिक्शन जहाँ पे हो गया है मसल्स का, जो मूवमेंट्स का जो रिस्ट्रिक्शन हो गया, जहाँ पे मसल स्ट्रेन है, वहाँ पे आपको थोड़ा रिलीज करना पड़ेगा उसे कुछ एक्सरसाइजेस करके। जैसे गर्दन सीधी है आपकी, इसको न्यूट्रल पोजीशन में रखिए, उसके बाद में आपको आपका सर नीचे लेना है, उसके बाद में फिर वही सर को अब थोड़ा नेक ऊपर लाइए और वापस उसी न्यूट्रल पोजीशन पे रखना है। फिर यहाँ से आपको
पीछे जाना है, वापस न्यूट्रल पोजीशन में लाना है। सिमिलरली ये मूवमेंट जो नीचे और जो यहाँ से जो ऊपर पीछे किया हमने, ये आप 10-10 बार करोगे, ठीक है। बहुत स्लो करना है, फास्ट नहीं करना है। फिर यहाँ से आप लेफ्ट देखोगे, पूरा मूवमेंट करोगे आप, एक हल्का सा 2 सेकंड का स्ट्रेच फील करो, वापस फिर न्यूट्रल पोजीशन पे लाओगे। फिर यहाँ से फिर आप राइट पे देखोगे और फिर सामने लाओगे। ये एक बेसिक एक्सरसाइज है जहाँ पे नेक के सारे मूवमेंट्स काउंट होते हैं। उसके बाद में हमें ऐसे साइड में करना है, फील करो स्ट्रेच, वापस अपनी जगह पे लाओ, फिर राइट साइड पे करो, फील करो स्ट्रेच और फिर से उसी सेम न्यूट्रल पोजीशन पे लाना है। सो एक हो गया नीचे न्यूट्रल, पीछे न्यूट्रल, साइड में न्यूट्रल, फिर ये साइड में न्यूट्रल, फिर साइड स्ट्रेच न्यूट्रल और फिर साइड स्ट्रेच न्यूट्रल। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं मूवमेंट्स की, खिंचाव महसूस हो रहा है कि भाई ये साइड से इजीली हो रहा है, ये साइड से खिंचाव लग रहा है, तो हमें ये सब करना है एक्सरसाइजेस, क्योंकि मूवमेंट्स आपकी खुल जाए, आपके जो रिस्ट्रिक्शन है वो खुल जाए। कितनी बार करने का है ये 10-10 बार करना है। 10-10 जैसे नीचे लिया फिर वापस आए, फिर नीचे लिया फिर वापस आए, ऐसे 10 बार किया। बाकी के सारे मूवमेंट्स भी आप 10 बार करोगे। उसके बाद में आपके शोल्डर, आपका नेक का जो पेन है वो पूरा यहाँ तक फैलता है। जो आपकी ये जो मसल है ट्रेपेजियस मसल, यहाँ पे एक तरह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसके लिए आपको करना है शोल्डर एक्सरसाइजेस। आप शोल्डर को ऊपर लोगे, फिर नीचे, शोल्डर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे। ये आपने 10 बार किया। यहाँ से फिर जो न्यूट्रल में है इसको फिर नीचे लेना है। समझे आप दिख रहे हैं मेरा शोल्डर हाँ। नीचे जा रहा है थोड़ा सा न्यूट्रल से। उसके बाद आपको शोल्डर को आगे लेना है और फिर यहीं से आप शोल्डर को आप पीछे लोगे। जैसे ये आपका मूवमेंट रहेगा। हर एक मूवमेंट आपको 10-10 बार करना है और बहुत आराम से करोगे आप, और बहुत स्लो रहेगा आपका मूवमेंट। 10 बार आपने किया, फिर रुको 5 सेकंड, फिर दूसरा मूवमेंट करो 10 बार, फिर उसको 5 सेकंड रुको, फिर बाकी के 2 मूवमेंट्स करने जो मैंने आपको बताया शोल्डर के। उसके बाद में शोल्डर व्हील एक्सरसाइज आता है। अगर आपका कंधा बहुत दर्द हो रहा है तो आपने थोड़ा सा बेंड होके या फिर टेबल का एक सपोर्ट लेके बेंड होके आपने अपना, इसे पेंडुलम एक्सरसाइज बोलते हैं, जो जैसे वॉच का देखते हैं कांटा, ऐसे ऐसे जो जिसका जो पेंडुलम का जो ऐसा वॉच होता है, सेम वैसे ही करना। आपके हाथ को ढीला छोड़ के आपको ऐसे गोल घुमाना है, मुट्ठी बंद कीजिए और हाथ ढीला छोड़ के गोल करना है। ये आपने किया 20 बार कर सकते हैं। ये 20 बार किया। उसके बाद में उल्टा घुमाएंगे आप। एक बार सीधा घुमाया, सीधा सर्कल बनाया, फिर उल्टा सर्कल बनाएंगे 20 बार और हाथ एकदम हल्का रहेगा। उसके बाद में जो घड़ी का मूवमेंट होता है आपको ये करना है। उसके बाद में आपने थोड़ा अपना बॉडी घुमा के सामने से बेंड होके अपने आपका हाथ फिर ऐसे करना है। ये सब 20-20 बार? जी जी, ये सब 20 बार करना है आपको। रहा सवाल आपकी बैक पेन का, तो मैं आपको वो एक्सरसाइजेस बताती हूँ। आप आ जाइए बेड पे। मैं भी आपको और 3 एक्सरसाइजेस बताऊंगी आपके बैक के लिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सरसाइज जिसको बैक आइसोमेट्रिक बोलते हैं, ये घर में जो टर्किश का टॉवल रहता है, छोटा सा टॉवल आपके नैपकिन के साइज का, ये आप लेंगे और उसे आप फोल्ड करोगे। जैसे मैंने फोल्ड किया, अभी सीधे में फोल्ड करना है, ऐसे लेंथ वाइज फोल्ड करके एक अच्छा सा थिकनेस अब बनाएंगे, 3 फोल्ड टॉवल का थिकनेस, और ये आपके बैक के नीचे रखना है। सबसे पहले आपके पैर फोल्ड करेंगे हम, हल्के से आपके पैर फोल्ड हो गए। उसके बाद आपने बैक लिफ्ट करना है और ये टॉवल आप रख देंगे। उठाइए बैक, करें, थोड़ा सा टी शर्ट ऊपर कीजिए, बस। अभी आपको क्या करना है, नीज जो आपके चिपके हुए हैं उसको थोड़ा दूर कर दीजिए। पोजीशन आपको ये बराबर है नी का। अभी जो मैंने टॉवल रखा है आपके बैक के नीचे, आपको क्या करना है, आपकी बैक मसल्स को आपको स्ट्रेंथन करना है। ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, आपकी बैक मसल्स को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने टॉवल नीचे बैक के नीचे रखा है। आपको अब बैक उस पर प्रेस करना है। आप प्रेस करेंगे 10 सेकंड तक, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। रिलैक्स कर दो, ढीला छोड़ दो, बराबर। अब देखोगे जब प्रेस करते हैं आपका बैक नीचे उसको टॉवल को प्रेस कर रहा है। टॉवल इसलिए रखा है ताकि आपको फील होता है कि अंदर नीचे कुछ थिकनेस कुछ है जिसपे मैं प्रेस कर रहा हूँ। अगर मैं फ्लैट सरफेस से बोलती हूँ आपको प्रेस करने के लिए तो आपको फील नहीं होगा, इसलिए मैंने एक रोल टॉवल रखा है, एक फोल्डेड टॉवल, ठीक है। ये आपको प्रेस करना है 10 सेकेंड तक, और आप ये कितने बार करोगे? 10 बार करोगे, दिन में से एक बार। उसके बाद में एक स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइज है, पूरा आप स्ट्रेट हो जाइए, हाथ भी नीचे, सर ऊपर, नजर ऊपर रहेगी सीलिंग पे। आपका एक पैर हल्का सा ऊपर उठेगा 30 डिग्री, दैट्स इट। और इतना ही उठाना है, इतना नहीं उठाना है, बस इतना ही उठाना है। याद रखें, काफी पेशेंट्स गलती करते हैं, उन्हें सिखाते हैं लेकिन वो घर पे ऐसे करते हैं जो कि उनको वो फायदा नहीं मिलता है। लेग्स आप रिलैक्स रखिए मारुति, और हल्का सा ऊपर रख लीजिए पैर, बस। यहाँ पे आपके एंकल अंदर स्ट्रेच्ड है और आपको काउंट करना है 10 सेकेंड तक। आपको हवा में पैर रखना है, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फिर से हम यही करेंगे दूसरे पैर के लिए भी, तो बराबर, वेरी गुड। आप सीख गए मारुति, बस थोड़ा सा ही ऊपर उठाना है पैर और 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 रिलैक्स। जब आप ये करते हैं तब आपको फील होता है कि आपके बैक मसल्स में स्ट्रेच हो रहा है। इट मीन्स कि आपको वो आपकी एक्सरसाइजेस वर्क कर रही है आपके बैक के लिए। तो आपने ये भी एक्सरसाइजेस ऑल्टरनेट लेग के जो अभी मैंने बताया, हर एक लेग के जो स्ट्रेट लेग रेजिंग, हल्का सा हमने पैर ऊपर उठाया, 10 बार करना है दोनों पैरों के लिए। तो अभी आपको याद है सारे एक्सरसाइजेस। एक आखिरी एक्सरसाइज है, आपके जो लेग की जो ये है, आपका जो पूरा बैक है वो स्ट्रेंथन, लेग भी पूरा स्ट्रेंथन होगा। आपको ये साइड में रखना है और वापस अपनी जगह पे लाना है। उठा के साइड में रखेंगे पैर और वापस अपनी जगह पे लाएंगे। कीजिए, 1 2 3, हल्का सा लिफ्ट करना है, धम उठा के नहीं रखना है, धीरे से रखना है, धीरे। अपना ही पैर है, दूसरे का पैर नहीं है, आराम से करना है। ये आपने 20 बार किया। उसके बाद में ये पैर को करेंगे, उठा के साइड में रखेंगे, फिर वापस इनिशियल पोजीशन पे लाएंगे, फिर उठाइए, फिर रखिए। ये 20 बार करेंगे। ये हो जाने के बाद आपकी एक्सरसाइजेस खत्म होती है आपके बैक के लिए। ये आपको सारे एक्सरसाइजेस करने हैं दिन में से एक बार। थैंक यू। मेरा नाम मारुति कांबड़े है और मैं एक रिक्शा वाला हूँ। और मतलब हम लोग सुबह शाम रिक्शा चलाता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो ध्यान मतलब जो अपने पेन पे, बॉडी पे, दर्द पे ध्यान देने को नहीं मिलता मुझे। आज शायद हॉस्पिटल में चेकअप है रिक्शा वालों के लिए, तो इसलिए मैं आया। जब भी वो रिक्शा स्टार्ट करने का रहता है वो, तो इधर बहुत दर्द देता है। लोगों को लगता है ये रिक्शा वाले बहुत ये करते हैं, मतलब क्या है तुम लोग के एटीट्यूड, घमंड दिखाते हैं, लेकिन वैसा नहीं। हम लोग को भी बहुत दर्द होता है। सबका टेंशन, पुलिस वालों का टेंशन, ट्रैफिक का टेंशन, सबका चलता है, घर वालों का टेंशन। हम लोग भी एक मानसिक तनाव में जीते हैं। आज अच्छा है कि शायद ही हम लोग जैसे मतलब हम जैसे रिक्शा वालों को बड़े हॉस्पिटल में जाने को नहीं मिलता है। आज अच्छा है कि शायद ही हॉस्पिटल ने हमारे लिए चेकअप रखा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल वाघमारे है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ साइस नेरिक हॉस्पिटल में। अभी जो आपने देखा मारुति कांबड़े, एक रिक्शा ड्राइवर, ये सिर्फ उसी की कहानी नहीं है, ये सब आम जनता की कहानी है। आम रिक्शा ड्राइवर्स को यही प्रॉब्लम होते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये जान ले कि इनके कारण क्या है, इनके लिए ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकतं. सांगण्याचं तात्पर्य ह्याची कारणं आपल्याला समजण्यात आली तर खूप साऱ्या गोष्टी आपण अवॉइडच करू शकतो. जसं की एक गोष्ट आहे आपलं दिवसभराचं जेवण आपण बाहेर करतोय, आपल्याला एक्सरसाइजची पूर्णपणे कमतरता आहे. तिसरी गोष्ट आपलं आयुष्य खूप स्ट्रेस मध्ये असतं, कारण की जेव्हा पण आपण दुसऱ्या माणसाशी
अंतर्गत बोलत असतो, कधी राग असतो, कधी प्रेम असतं, कधी पोलाइटनेस असते, कधी ते सगळं पार्ट ऑफ पार्सल आहेच. कधी कोण 2 शब्द चांगलं बोलणार, कधी 2 वाक्य शिव्या देऊन जाणार. तर या सगळ्यामुळे मानसिक तणाव असतो डोक्यावरती, एक शारीरिक त्रास असतो कंटिन्युअस एका पोझिशन मध्ये बसण्यामुळे. हा सगळा त्रास आपण अवॉइड करू शकतो किंवा ह्याच्यावर मात देऊ शकतो. एक त्याच्यामध्ये आपण वेगळं काही करू शकतो ते असं आहे की आपण आपलं जेवण रेग्युलराइज करू शकतो. तर आम्ही नेहमीच सल्ला देतो की बाहेरचं खाण्यापेक्षा घरचं जेवण खूप चांगलं असतं आणि पौष्टिक असतं. बरोबर आहे, तुमचं जे लिव्हिंग आहे ते टाइम नसणार नाहीये, कधी तुम्हाला भाडं मिळतं कधी नाही मिळत, पण जेवणासाठी वेळ काढणं हे निश्चितच एक मला वाटतं की गरजेची गोष्ट आहे. एक फिक्स पर्टिक्युलर टाइमला तुम्ही दररोज जेवलं पाहिजे. दुसरं, जेवण झाल्यानंतर व्यायामाची गोष्ट आहे. तुमच्या शरीराला व्यायाम हा अतिशय गरजेचा आहे. तुमचा जॉब खूप स्ट्रेसफुल आहे, खूप त्याच्यामध्ये फिजिकल वर्क आहे, खूप त्याच्यामध्ये मेंटल वर्क आहे. फिजिकल वर्कसाठी जे तुम्हाला स्ट्रेससाठी आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला व्यायाम करण्याची गरज आहे. मेंटल स्ट्रेस आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला योगा करण्याची गरज आहे. आणि जास्त वेळ नाही, मी म्हणतो फक्त दिवसभरातून तुम्ही 5 मिनिटं व्यायामासाठी दिली आणि 5 मिनिटं योगासाठी दिली तरी हे खूप सारे ह्याच्यातले जे रोग आहेत ते तुम्ही अवॉइड करू शकता, ते तुम्ही नष्ट करू शकता. सुरुवात होण्यापूर्वीच तुम्ही त्यांना थांबवू शकता. सांगण्याचं तात्पर्य, आज ही जी टेलिफिल्म बनवण्यात आली, आम्ही धन्यवाद द्यायला सांगतो आम्ही मिलिंद कांबळेंना, ज्यांच्या द्वारा हे सगळं पॉसिबल झालेलं आहे. ज्यांची ही आयडिया होती की लोकांपर्यंत कारणपेक्षा ट्रीटमेंटपेक्षा लोकांपर्यंत ते कसं अवॉइड करता येईल हे पोचलं पाहिजे, त्यासाठीच ही फिल्म बनवण्यात आलेली आहे. आणि मला आशा आहे की तुमच्यापर्यंत हा मेसेज आमचा गेलेला आहे. थँक्यू व्हेरी मच.